नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस बार इनकम टैक्स की रिटर्न भरने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने जा रहे हो तो आपको पता होगा आपके पोर्टल पे आपको एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिलती है जिसका नाम है एआईएस। तो आपको वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखनी है और पोर्टल पे एआईएस लाइव हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 की यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई है। यहाँ पे अगर एआईएस के टैब पे जाते हो तो आपको ये इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। आपको ये इंफॉर्मेशन 5 पार्ट्स में दिखेगी, जिसमें कि आपको सबसे पहले टीडीएस टीसीएस की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। उसके बाद जो भी आपकी एंट्री एसएफटी के द्वारा रिपोर्ट की गई है वो, उसके बाद जो भी आपका पहले का रिफंड था और कुछ अदर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो एक बारी आपको अपनी रिटर्न भरने से पहले आपको अपना एआईएस ज़रूर चेक करना है। अभी ये एआईएस अपडेट होता रहेगा जब तक कि फोर्थ क्वार्टर टीडीएस की रिटर्न भरने की डेट ओवर नहीं हो जाती, तब तक ये एआईएस आपका अपडेट हो जाएगा। आपको 31 मई 2025 तक ज़रूर वेट करना है ये एआईएस को अपडेट होने के लिए, ताकि कोई भी ट्रांज़ैक्शन आपकी रिपोर्ट करने के लिए रह ना जाए। इसके बाद बात करते हैं तो पोर्टल पे ही एक आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि है इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर। इसमें क्या है कि अगर आप अपनी रिटर्न बनाने से पहले अपने कंप्यूटेशन बनाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपका टैक्स इस बार बन रहा है या नहीं, तो आप इस कैलकुलेटर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। पोर्टल पे ये टूल अवेलेबल है। यहाँ पे 2 तरह का इनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, एक बेसिक कैलकुलेटर और एक एडवांस कैलकुलेटर। तो यहाँ पे जहाँ पे रेड डॉट है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो यहाँ पे जैसे असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए भी अवेलेबल हो गया है, बट अभी हमने जो आईटीआर फाइल करनी है वो 25-26 की करनी है। तो यहाँ पे हम ये ईयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपने अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज़ करनी है और यहाँ पे अपनी इनकम मेंशन करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे इनकम मेंशन कर दिया 8 लाख रुपए, तो मुझे यहाँ पे राइट साइड में साथ में बता रहा है कि मेरा टैक्स जो है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से इतना बन रहा है और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से इतना बन रहा है। इसी को मैं एडवांस कैलकुलेटर में भी चेक कर सकता हूँ। वहाँ पे मैं और इन्फॉर्मेशन देकर अपनी एक्चुअल जो कंप्यूटेशन प्रिपेयर कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको हेड वाइज़ अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, ताकि ये और एक्यूरेट वे में मेरी टैक्स लायबिलिटी निकाल दे। तो ये आपको अपनी रिटर्न भरने से पहले ज़रूर से कैलकुलेट कर लेना है। इसके बाद अगर आप सैलरी इंडिविजुअल हो, तो आपके लिए यहाँ पे एक अलग से सेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है पोर्टल पे, जिसमें कि आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपने कौन-सा फॉर्म फाइल करना है। आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपको आईटीआर 1 लगेगा या आईटीआर 1, 2, 4 इनमें से कौन-सा फॉर्म आपको लगेगा, तो यहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसी के साथ आपको यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम चूज़ करते हो तो आपकी जो है स्लैब क्या है, और अगर आप न्यू टैक्स रेजिम चूज़ करते हो तो आपकी टैक्स स्लैब क्या है। यहाँ पे ये भी आपको ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है कंपैरिज़न करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको रिबेट इस साल कितनी मिलनी है। जैसे कि आपको यहाँ पे टैक्स रिबेट जो है 7 लाख तक की इनकम की अप टू 25,000 रुपए आपको रिबेट मिलेगी, और जो इसके साथ अगर आप सैलरी इंडिविजुअल हो, तो आपको यहाँ पे इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी बेनिफिट मिलेगा, जो कि इंक्रीज़ हो गया है इस बार। आपको 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी इस बार बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद एक डिडक्शन भी है यहाँ पे जो ऑल कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज़ को अवेलेबल है, डिडक्शन टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर टू द पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपकी इस स्कीम में पेंशन डिपॉजिट हो रही है तो आपको ये डिडक्शन का भी बेनिफिट ले लेना है। तो इस चार्ट से हम देख सकते हैं कि दोनों ईयर की टैक्स स्लैब मेंशन की गई हैं, वो भी न्यू रेजिम की। न्यू रेजिम में चेंजेस क्या है, पिछली बार जो टैक्स स्लैब थी 5% वाली, वो 3 से 6 लाख तक थी। इस बार वो 5% की स्लैब को इंक्रीज़ कर दिया गया है, उसको 3 लाख से 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है। यानी कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर बनती है, तो आपको 5% टैक्स देना होगा 3 से 7 लाख तक, और 7 लाख से ऊपर जब आप जाओगे, तब आपको जो है 10% टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि आप इस कॉलम में देख सकते हो। अगर ऊपर वाले कॉलम में देखोगे तो यहाँ पे 5% है इस साल, और पिछले साल हमें यहाँ पे 10% टैक्स देना पड़ता था। तो ये एक स्लैब में चेंजेस है जो इस बार एप्लीकेबल हो जाएगी जब आप आईटीआर फाइल करोगे। और इस बार भी आपका न्यू टैक्स रेजिम जो है डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम होगा, और अगर आपने ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज़ करना है और आपने ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी रिटर्न को फाइल करना है, तो आपको वो ऑप्ट इन करना पड़ेगा।
यहाँ पे आप देख सकते हो आपको फॉर्म 10 आई ई ए एक फाइल करना पड़ता है अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज़ करते हो। बट ये उन्हीं को चूज़ करना होता है जिनकी इनकम में बिज़नेस एंड प्रोफ़ेशन की इनकम आती है। अगर आपकी इनकम में बिज़नेस एंड प्रोफ़ेशन की कोई भी इनकम नहीं है, तो आपको ये फॉर्म नहीं फिल करना है। आपको स्टेटेड वे फॉर्म में ही आपको मेंशन करना है कि मैं ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी रिटर्न भर रहा हूँ। वहाँ पे आपने टिक मार्क करना है और अपनी रिटर्न फाइल कर देनी है। उसके अलावा आपको कोई भी फॉर्म नहीं फाइल करना। बट अगर आपकी इनकम में बिज़नेस एंड प्रोफ़ेशन की इनकम है, तो आपको अपनी रिटर्न भरने से पहले आपको फॉर्म 10 आईईए फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो। और अगर आपने ओल्ड टैक्स रेज़ीम को चूज़ किया हुआ है और किसी ईयर में आपने इस फॉर्म को इस ऑप्शन को चेंज कर लिया, यानी कि ओल्ड से न्यू में आ गए थे, तो आपको यहाँ पे दोबारा से ओल्ड में जाने का मौका नहीं मिलेगा। ये ऑप्शन वन्स इन अ लाइफ थी। अगर आप इसको चेंज कर चुके हो, तो आप दोबारा से ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले अपनी कंप्यूटेशन ज़रूर से प्रिपेयर करनी है। अपना एआईएस अच्छे से देखना है। एआईएस के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हो। आपको उसका लिंक भी यहाँ पे आई बटन में और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन या क्वेरी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।